साथियों नमस्कार। आप लाइव देख रहे हैं। साथियों वैसे मैं कई दिन में लाइव आया हूं और 2-3 दिन से थोड़ा सा आत्म मंथन में था। एक बार भाई सारे भाई जुड़ जाते हैं और कमेंट करते रहना बहुत जरूरी है ये वीडियो, क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारियों का समाज है उसके अंदर एक अफवाह है। चाहे भाई पेंशनर है उसमें भी बहुत सारी अफवाहें हैं, क्योंकि 8वां पे कमीशन जैसे ही घोषणा हुई तो अपने अपने आंकड़े लेके हर व्यक्ति बैठ जाता है। वैसे सब स्वतंत्र तत्व हैं तो सब अपने आंकड़े दे सकते हैं, सारी चीजें दे सकते हैं। साथियों पिछले कई दिनों में मेरे पास में सबसे ज्यादा कमेंट और सबसे ज्यादा जो व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं वो ये आए हैं कि जो डीए है वो 0% हो जाएगा, 50% मर्ज हो जाएगा। और ये जो जानकारी दे रहे हैं खास कर जो 800 यूट्यूब चैनल हैं जो पूर्व सैनिकों ने बनाए हुए, जो कोई वेलफेयर के नाम से चला रहा है, कोई स्कूल के नाम से चला रहा है, कोई फलाने धक्कड़ लहसुन प्याज के नाम से चला रहा है। ये चीजें वहां से निकल रही हैं सारी की सारी। और साथियों अगर आपको यकीन हो तो ये जो 800 से अब ज्यादा हो गए हैं यूट्यूब चैनल, इनको चला कौन रहा है? 101% जो रिटायर्ड सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं या ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन हैं, वही चला रहे हैं और वही जानकारी दे रहे हैं इस तरह की। मतलब जो बड़े बड़े कर्मचारी संगठन हैं जो सरकार से 1 to 1 जो मीटिंग कर रहे हैं 8वें पे कमीशन को लेके अपने सुझाव दे रहे हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानी ये 900 यूट्यूब चैनल है। तो साथियों बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं, औरों की जरूरत है नहीं, और अपना वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी कमेंट आए हैं वाकई में मैं उन सभी कमेंटों का जवाब देना चाहूंगा, और यही है कि हजारों की तादाद में वो कमेंट आए। साथियों अपना वीडियो शुरू करते हैं। भाई जितने साथी जुड़े हुए मैं सबको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम बोलता हूं। बाद में देखते हैं समय रह गया तो फिर सबको नाम से भी नाम लेके मैं भाई नमस्कार करूंगा। साथियों अब जो मैं आगे कहने वाला हूं उसको आराम से ध्यान से सुनना। बहुत कई दिन के बाद में मैं लाइव आया हूं। 7 पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन है वो है 18,000 रुपये, और आज के दिन है 53% डीए, तो टोटल मिला के 27,540 रुपये, 27,540 रुपये। इसके अलावा जिसका बेसिक वेतन है, बेसिक पेंशन इससे ज्यादा है, हम एक आंकड़ा लेके चल रहे हैं सिर्फ 18,000 रुपये का, इसके अलावा नहीं। तो 18,000 प्लस 53% डीए, कुल मिलाकर 27,540, 18,000 पे 9,540 रुपये डीए मिल रही। अगर आज के दिन केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले 50% डीए बेसिक वेतन या बेसिक पेंशन में मर्ज कर देती है तो भाई धमाका होगा, खुशखबरी होगी, जबरदस्त होगा ये। पर अगला सवाल आप लोगों के लिए है जो मैं आंकड़े आप लोगों के सामने रखूंगा। क्या मोदी सरकार इस तरह का कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी? अब देखो 18,000 प्लस 50% डीए मर्ज 9,000, तो टोटल हो गया 27,000।
तो 18,000 का जो न्यूनतम वेतन है या जिसकी पेंशन है वो बन गई नया वेतन बन गया 27,000 या 27,000 पेंशन। अब एक बार हम देखते हैं कि जो 18,000 रुपये के ऊपर फिटमेंट फैक्टर जो मीडिया बता रही है या कोट टाई वाले यूट्यूबर बता रहे हैं कि 1.90 या 2.28 या 2.86, पहले हम 18,000 को इन 3 फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर लेते हैं। तो 18,000 गुणा फिटमेंट फैक्टर 1.90, तो नया न्यूनतम वेतन हो गया 34,200। 18,000 गुणा 2.28, नया न्यूनतम वेतन हो गया 41,040 रुपये। इसके बाद में 18,000 गुणा 2.86 फिटमेंट फैक्टर, तो बढ़कर हो गया 51,480 रुपये। इसके अंदर कोई डीए मर्ज करने की जरूरत नहीं है या कुछ भी नहीं है, डीए इसके अंदर 0 हो जाएगा। अगर 50% डीए मर्ज किया जाता है 8 पे कमीशन से पहले, तो वो भी आंकड़े देख लो भाई, क्या दिक्कत है? 2-4 मिनट और लग जाएंगे आप लोगों की, कोई काम थोड़ी करना आप लोगों को। खाना खा लिया होगा, मस्त होके अभी टीवी देख रहे होगे, और वो भी गोदी मीडिया वाले टीवी, तो थोड़ी देर मेरे को देख लो, जब उनको झेल सकते हो तो मेरे को भी झेल लो 5-7 मिनट। तो अब चलते हैं हम कि जो 18,000 रुपये में 50% डीए मर्ज करने के बाद में जो नया न्यूनतम वेतन आएगा वो आएगा 27,000 रुपया। अब 27,000 रुपये को 1.90 फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने के बाद में नया न्यूनतम वेतन हो गया 51,300 रुपया। कितना हो गया? 51,300 रुपया। अगर 27,000 को 2.28 फिटमेंट फैक्टर से गुणा करते हैं तो हो गया 61,560 रुपया। अगर 27,000 को गुणा 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करते तो हो गया 77,220 रुपया। 77,220 रुपया। अब 77,220 रुपये पे भाई 11% डीए और जोड़ लो, क्योंकि 50% डीए तो मर्ज कर दिया। उसके बाद में जनवरी 2026 तक 11% और बढ़ सकता है, डीए 61% हो सकता है। तो अगर 11% डीए को 77,220 रुपये में प्लस करते हैं तो नया न्यूनतम वेतन हो गया 85,714 रुपये। अब बताओ क्या मोदी सरकार दे देगी ये? तो गुमराह कौन कर रहा है, बरगला कौन रहा है? सारे के सारे 800 यूट्यूबर चैनल, जैसे एक तोतला कैप्टन बैठा है हमारे जैसलमेर में, वो भी कल परसों लगा हुआ था आत्म मंथन करने। जिसको ज्ञान नहीं, जिसको टेबल के नीचे सलूट मारना आता है सिर्फ, जिसने कभी एडी पंजा देखा ही नहीं कि एडी पंजे की नौकरी क्या होती है, बस जूते पुलिस, ऐसे व्यक्ति क्या भला करेंगे आप लोगों का? और कोट टाई वाले जो कोई सैनिक न्यूज के नाम से चला रहे हैं, बताओ आप क्या कर देगी मोदी सरकार? अरे मोदी सरकार ने दिया क्या है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2% डीए बढ़ रहा है आप लोगों का। मैं सीधी बात कहूं तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहला रिकॉर्ड तोड़ा था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1% दे के, अब की बार 2% आ रहा है। अब और सवाल सुनो, जो सवाल भाई देख, मैं सारे सवालों का जवाब लेके आया हूं, मैं बार बार इन चीजों का जवाब नहीं दूंगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 61% पर पहुंच सकता है। नियम अनुसार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के डीए को शून्य करके बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। साथियों, जिस तरह से जैसलमेर वाले कैप्टन ने कहा कि 7 पे कमीशन में डीए को मर्ज कर दिया गया था, जिसको उसको ज्ञान ही नहीं है,
सेवन पे कमीशन में कोई भी डीए मर्ज नहीं किया गया। सिक्स पे कमीशन की सिफारिश थी, जहां तक मैं जान रहा हूं, मैं जहां तक जानता हूं, अगर नहीं जानता तो करेक्ट कर देना कमेंट करके। सिक्स पे कमीशन में आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि 50% डीए बढ़ने के बाद में उसको मर्ज कर दो बेसिक में, पर सरकार ने नहीं माना और सेवन पे कमीशन तक डीए चला गया 126%। तो डीए नहीं मर्ज हुआ, वहां पर 2.57 से सीधा गुणा किया गया और डीए माइनस कर दिया गया, जीरो कर दिया गया, और जो अधिकारी थे उनको दिया गया 2.81। और ये जो जैसलमेर से जो कैप्टन कह रहा है, ये कोट टाई वाले कह रहे हैं, रोज की रोज वीडियो डाल के दिन में चर्चा डाल रहे हैं, कभी ये बढ़ गया, कभी वो फिटमेंट फैक्टर, कभी वो। तो ये सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है, सेवन पे कमीशन में डीए को मर्ज नहीं किया गया। तो जब डीए को मर्ज नहीं किया गया, ना ही सेवन पे कमीशन की कोई रिपोर्ट है, तो अब कैसे डीए को मर्ज कर दिया जाएगा? एक तरफ तो सरकार को 18,000 रुपये पे सिर्फ 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से 51,480 रुपये देने पड़ रही है। अगर 50% मर्ज कर दिया गया तो ये 51,000 रुपये 80 से बढ़कर ये हो जाएंगे 77,220 रुपया, और प्लस 11% डीए और रह गया, वो जुड़ गया 85,714 रुपये। क्या मोदी सरकार दे सकती है? ये सवाल मेरा आप लोगों से। आगे जो सवाल है मैं उनको सबको बता देता हूं भाई। 8वें वेतन आयोग आने पर सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते में पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानी जीरो कर दिया जाएगा। मतलब नया पे कमीशन लागू होते ही महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन जीरो दोबारा से शुरू होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 61% पर पहुंच सकता है। नियम अनुसार नए वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने पर कर्मचारियों के डीए को शून्य करके बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। इस पे कमीशन में ऐसा ही होगा। हालांकि चर्चा यह भी है कि सिर्फ 50% डीए को मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा, इससे ऊपर के 11% को मर्ज नहीं किया जाएगा। यह बिल्कुल चीज गलत है, जो मैंने पहले ही बता दिया। हालांकि इस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ और न ही सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस वजह दी गई। यह सब कमीशन की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। जीरो से शुरू होगी डीए की कैलकुलेशन। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी पर डीए की कैलकुलेशन होगी। इसे जीरो से शुरू किया जाएगा। मान लीजिए कि किसी की बेसिक सैलरी 34,200 रुपये होगी, तो जनवरी 2026 से उसका महंगाई भत्ता जीरो होगा। फिर जुलाई 2026 में इसमें 3 या 4% जो भी महंगाई भत्ता बनेगा 2, 3, 4 जोड़ा जाएगा। इसके बाद से आगे की कैलकुलेशन जारी होगी। महंगाई भत्ते के शून्य होने पर दूसरे भत्तों पर भी फर्क आएगा। महंगाई भत्ते के डीए की गणना 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। अगर महंगाई भत्ता 50% या उससे ज्यादा है तो इसे नए पे कमीशन पर मर्ज करके प्रावधान महंगाई भत्ता डीए की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। सीपीआई में समय समय पर बदलाव होता है, जिससे डीए में परिवर्तन होता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर वर्तमान डीए को मूल वेतन में जोड़ने से कर्मचारियों का कुल वेतन बढ़ेगा। मान लीजिए मौजूदा स्थिति में एक कर्मचारी की अभी बेसिक सैलरी 18,000 और महंगाई भत्ता 50% है तो डीए 9,000 होगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर अगर डीए को मूल वेतन में जोड़ा जाता है तो कुल वेतन 27,000 हो जाएगा। उसका उदाहरण मैंने पहले दे दिया। अगर कोई भाई अभी जुड़ा है तो इस वीडियो को जैसे ही मैं काटूंगा, मैं लाइव में हूं तो जैसे ही काटूंगा ये वीडियो आप शुरू से दे सकते हो। मैं इसको सोच रहा था कि ऑफलाइन करके इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाऊं, पर मजा नहीं आएगा क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ सकता हूं, आप मेरे को देख सकते हो। मैं लाइव का ही मजा है इसका, क्योंकि कोट टाई वालों की तरह मैं कोई सेंट मार के नहीं आता, टाई नहीं मान के आता। क्यों जीरो होगा महंगाई भत्ता? जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है, कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यो तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले 100% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187%, 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था। इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड, नया ग्रेड वेतन बनाया गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लगे थे। तो ये एक सच्चाई की बात है कि फिफ्थ पे कमीशन में जो डीए था 1.87 था और फिटमेंट फैक्टर दिया गया था 1.87। तो कोई खासकर फायदा नहीं हुआ था, सिर्फ दी गई थी फिफ्थ पे कमीशन में ग्रेड पे। उस समय इतने लोग जानकार नहीं थे, ना ही उनके पास में कोई मोबाइल था, मतलब कोई चीज नहीं थी। कब शून्य होगा महंगाई भत्ता? एक्सपर्ट्स की माने तो पे कमीशन की सिफारिशों के बाद इसे 8वां वेतन आयोग के साथ जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। तब महंगाई भत्ता शून्य किया जाएगा। ऐसे में महंगाई भत्ते को तभी मर्ज किया जाएगा और शून्य से इसकी कैलकुलेशन होगी। मतलब जनवरी से जून 2026 के AICPI इंडेक्स से तय होगा कि महंगाई भत्ता 3% या 4% या कितना होगा। यह स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों को 0% से आगे महंगाई भत्ता दिया जाएगा। साथियों, मैंने एक जो भी आपके सवाल थे मैंने सबका जवाब दे दिया। और ये जो सवाल आपने पूछे थे, ये हजारों में ये सवाल पूछे थे पिछले 3-4 दिन में। मेरा कर्तव्य यह था कि मैं सभी कॉमन सवालों को एक जवाब दूं। तो भाई मैं सीधी सी बात करूं, मर्ज नहीं होगा डीए। और अगर आप पूछो कि सरकार आपको 8वें वेतन आयोग में क्या देगी, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। और खासकर मार्च के लास्ट हफ्ते में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में TOR निकलेगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगी स्थिति। सरकार कुछ नहीं दे रही। हां, पर मैं ये भी कहता हूं कि जो कुछ हमारे को मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी। पर मैं ये नहीं कह सकता कोट टाई वालों की, यूट्यूबरों की तरह कि आपकी 18,000 रुपया जो न्यूनतम वेतन है, पेंशन है, वो 70,000 रुपये पूछ जाएगी ना। और ना ही मैं ये कहता कि 51,000 रुपये पूछेगी ना। जब 8वां वेतन आयोग बैठा है तो कुछ बढ़ोतरी तो होगी, और 8 या 9 महीने के अंदर अंदर होनी है ये सारी की सारी चीजें। साथियों, 30 लाख पूर्व सैनिक हैं। 30 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज सरकार तक क्यों नहीं जा रही? इसमें भी एक बड़ा रोड़ा जो है ना, मैं सीधी बात करूं, सहायक है, अर्दली है। वो अर्दली कोई भी हो सकता है, छोटे रैंक का, बड़े रैंक का, बड़े रैंक का, बड़े रैंक का। ये वो अर्दली है, ये वो सहायक है। मैंने कभी इनको ड्रेस पहने नहीं देखा, जो कमीज को पैंट के नीचे दबाती है, जो सिर्फ कमीज के 3 बटन दिखाई दे। इन्हीं व्यक्तियों के सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं, या गाली देने के आते हैं, या फोन करके सीधे मेरे पास में आते हैं, मेरे को गालियां देते हैं रात में, वो पूरा पुआ लगा के। तब तो ऐसे व्यक्तियों की वजह से पूर्व सैनिकों की ना तो डिसेबिलिटी ना MSP एक समान होगी आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत तेज तराट सहायक हैं, अर्दली हैं, और ये तकरीबन पूरे देश में पूर्व सैनिकों के प्रधान हैं। अगर मैं कहूं कि 100% में से ये 90% जो पूर्व सैनिकों के प्रधान हैं, ये सब के सब अर्दली और सहायक हैं। तो बताओ, अब इस चीज में कोई धोखा हो तो बताओ भाई। पूर्व सैनिकों का कहा है मैंने, जो प्रधान है। तो ये प्रधान सिर्फ आप लोगों को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं। आप लोगों की मीटिंग हर महीने के किसी ना किसी दिन को करते हैं, कभी पार्क में, कभी धर्मशाला में, कभी किसी मंदिर के आंगन में, कभी किसी दूसरे आंगन में। और ये आप लोगों की जेब से पैसा छीनते हैं
सदस्य के नाम से चाय पकौड़ा खाते हैं और उन्हीं पैसों को अपनी जेब में भरते हैं। ऐसे ऐसे संगठन हैं जिनको मैं पिछले 17 सालों से जान रहा हूं, जो पूर्व सैनिकों के करोड़ों रुपया खा गए। कभी मिलिट्री सर्विस पे के नाम से 10-10 साल केस चला के, कभी एक्स ग्रुप का केस चल रहा है उसके अंदर घुस के उस केस को खराब करने वाले, और पूर्व सैनिकों से 45 लाख रुपया खाने वाले। अब जो प्रीमेचर का जो केस आया है ओआरओपी का, उसके अंदर भी वो संगठन पूछ गए। कुछ ऐसे संगठन हैं, टोपीबाज नकली संगठन, जो जंतर मंतर से पूर्व सैनिकों के 17 लाख रुपया लेके भाग गए और होटलों के अंदर मीटिंग करके पनीर पकोड़ा खा रहे। और ऐसे ऐसे शब्दों की वाणी, एक एक शब्द जैसे उन्होंने संघ से सीखा हुआ, ऐसे तो आपकी मांगे तो पूरी नहीं होंगी। बस आप कोट टाई वाले यूट्यूबरों को देखते रहना। ये कोट टाई वाले यूट्यूबरों में से एक भी व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं लगा कि जिसने एडी पंजे की नौकरी करी हो। इतने चापलूस, क्योंकि इनकी भाषा ही बता देती है। यार मेरी भाषा बता देती, मैं तो देसी बोलता हूं। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भाई आपकी हरियाणवी आती है ज्यादा, क्योंकि भाई मैं देसी आदमी, मैंने जूते पुलिस करी नहीं कभी। अगर मैं जूते पुलिस करता तो मैं हिंदी सीख लेता ज्यादातर, क्योंकि वहां मेरे को हिंदी बोलना पड़ता। अब जिसकी जूते पुलिस का, तो वो तो अफसर कोई उड़ीसा का मिलता, कोई कर्नाटक का मिलता, कोई लखनऊ का मिलता, कोई जेडके का मिलता, कोई कहीं का मिलता। अब उनके साथ मेरे को बातचीत जो करनी पड़ती, तो वो बिल्कुल हिंदी में करनी पड़ती, तो मैं हिंदी सीख जाता। तो मैं जूते पुलिसों में से तो था ही नहीं। तो इसलिए ये जितने यूट्यूबर हैं 800 के 800, आप कहते हो कि हिंदी में बोलते हैं, ये सब के सब आप ये उदाहरण है कि सब के सब जूते पुलिस वाले। इनकी साइकिल चली क्वार्टर से लाइन की तरफ। तो भाई इन आदमियों पे कभी भरोसा मत करना, कभी कुछ मत करना। हाँ, अपनी आवाज उठाते रहना। 8वें पे कमीशन के लिए सरकार तक आवाज जाती रही। सरकार मेरे को भी सुन रही है। अब मैं लाइव चल रहा हूं, जितने भाई देख रहे हैं मेरे को, तो जो डीए का था वो खेल मैंने बता दिया। और 2% डीए आपको अब की बार मोदी सरकार दे रही है। बड़ा तोहफा दे रही है, खुशखबरी है, सब कुछ है। क्या दे रही है? अब इसी खुशखबरी को लोग, क्या खुशखबरी है भाई 2% की? कोट टाई वाले हर रोज बता देते हैं 360 रुपये मिलेंगे। 360 रुपये में तुम हवाई जहाज खरीद के लेके आओगे, या ट्रेन ले लोगे, या 1-2 जमीन के किले ले लोगे, या कोई किसी दिल्ली में, लखनऊ में, चेन्नई में, लुधियाना में कोई बड़ा शोरूम खरीद लोगे 360 रुपये से। अरे कभी ये भी देखो, नेताओं की वेतन और पेंशन हर साल बढ़ रहा है, तुम्हारा 10 साल के बाद में भी कुछ नहीं बढ़ रहा। 6 महीने के बाद में भी तुम्हारा डीए 1%, 2%। ना पेट्रोल घट रहा है, ना डीजल घट रहा है, ना स्कूलों की फीस घट रही, ना आटा घट रहा है, ना दाल घट रही। पता नहीं कहां से किस सिस्टम के अनुसार डीए घोषित करें। जय हिंद, वंदे मातरम।